भाजपा मना रही है संविधान हत्या दिवस, जहां मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। आपातकाल और 1984 का सिख दंगा, ये दोनों घटना कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या है। इस पीढ़ी को जानना जरूरी है। जहां मानव अधिकार क्यों निलंबित किए, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस माफी मांगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। पूर्व मंत्री का ये बयान, और चलिए जिस तरह से इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए आप। आपातकाल लगना या कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाया जाना और 1984 का जो सिख दंगा है, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। रोज माफी मांगे, रोज खेद व्यक्त करे राहुल गांधी जी घूम घूम के देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना देश में न घटी है न घटेगी। उनके डीएनए में, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, असुरक्षा और विरोधियों की हत्या झलकती है या है। सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस में सभी अश्वमेघ के घोड़े हैं। मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा। कांग्रेस पार्टी नहीं, अस्तबल है। इनके घोड़ों से मुक्ति नहीं हो रही है। घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मारकर दफन कर दिया जाता है, इसलिए लंगड़े घोड़े को गोली मार देनी चाहिए। उनकी भूमिका वैसी ही है। गांधी जी की सलाह थी और इसी पर कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके बयान। मेरी बात सही है, ये पार्टी नहीं है, ये अस्तबल ही है। ये घोड़े से मुक्ति नहीं हो रही है। अश्वमेघ का घोड़ा है कि किसका घोड़ा है नहीं मालूम, है घोड़े हैं। और घोड़ों की बहुत सारी कहानियां हैं। घोड़ों की इतनी सारी कहानियां हैं कि घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो गोली मार के उसको दफन भी कर दिया जाता है। घोड़े को खुला नहीं छोड़ा जाता, मांस को, पागल हो जाते हैं उसके मांस खाने से, ऐसा माना जाता है। तो लंगड़े घोड़े को गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका लंगड़े घोड़े के समान है। अब इसको गांधी जी की सलाह में समाप्त घोषित कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए इस पार्टी का। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जहां लंगड़े घोड़े को गोली मारने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। भाजपा में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है। भाजपा में लंगड़े घोड़े से ज्यादा खराब स्थिति अजय चंद्राकर की है। देखिए, जो अभी आपने बयान सुना पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का, जिस तरह से उन्होंने जो बात कही है, उस पर पलटवार किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है और ये कहा है कि भाजपा में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है। आगे कहा कि जहां भाजपा में लंगड़े घोड़े से ज्यादा खराब स्थिति अजय चंद्राकर की है। देखिए, जो बयान अजय चंद्राकर ने दिया था, उस पर उन्होंने पलटवार किया है और सुनिए पलटवार में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है और अजय चंद्राकर जी का भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े से कम है क्या उनकी स्थिति? उनकी स्थिति तो लंगड़े घोड़े से भी ज्यादा हो गई आज। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी करिश्मा सोनी से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करिश्मा, यहां बात की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में अश्वमेघ घोड़े और लंगड़े घोड़े को लेकर। एक तरफ बयान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ उस बयान को लेकर पलटवार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये लंगड़े घोड़े को लेकर के जो सियासत है प्रदेश में कल से शुरू हुई है, क्योंकि सचिन पायलट का दौरा था और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जिस तरीके से 3 घोड़ों को यहाँ पर जो है घोड़ों का उदाहरण दिया था, उस बयान पर जो है सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अश्वमेध के घोड़े हैं। और इसी को लेकर के अब पूरे प्रदेश में सियासत जो है वो तेज नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी नहीं, अस्तबल है और यहाँ केवल घोड़े ही नजर आते हैं। साथ ही में
उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में लंगड़े घोड़े के समान हो गई है और लंगड़े घोड़े को गोली मार करके दफन कर देना चाहिए और इसी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी का भी जो है अब विसर्जन हो जाना चाहिए। इस बयान पर जो है तीखा पलटवार करते हुए यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज वो भी नजर आए। उनका कहना है कि कांग्रेस में जो लंगड़े घोड़े की बात अजय चंद्राकर कर रहे हैं तो बीजेपी में अजय चंद्राकर की स्थिति जो है लंगड़े घोड़े से भी ज्यादा खराब है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में तो लंगड़े घोड़ों की फौज है और इसी को लेकर के जो है उन्होंने सीधा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पलटवार अजय चंद्राकर पर किया। तो अब लंगड़े घोड़े को लेकर के सियासत जो है वो प्रदेश में तेज होती नजर आ रही है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने बयानों की बंदूकें लेकर के जो है एक दूसरे पर तानते हुए नजर आ रहे हैं और खूब निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के जिस तरह से जो उन्होंने बयान दिया था, जो संबोधित किया था, कांग्रेस को अश्वमेध घोड़ा बताया था, उसके बाद से ये सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। करिश्मा जी बिल्कुल, क्योंकि कल जो है देख सकते हैं कि सचिन पायलट एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और साथ ही में प्रदेश में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी रहने वाला है। उस संदर्भ में भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही में पूरे देश भर में राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े, बाराती घोड़े और लंगड़े घोड़े, तो इन घोड़ों के बयानों को लेकर के जो सियासत है वो पूरे देश में देखने को मिल रही थी और अब जो है प्रदेश में भी इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो पूरा का पूरा अस्तबल है, साथ ही में कांग्रेस पार्टी जो है उसमें केवल लंगड़े घोड़े ही नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है उसको लेकर के भाजपा यहां पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि लंगड़े घोड़े जो है केवल कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के अब जो है प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये घोड़ों को लेकर जो सियासत चल रही है कब समाप्त होती है। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।